जी ये नाश्ता आ गया है। ये भाई लोग हैं जो आज मेरे साथ मिनी मर्ग जाएंगे। ये मैं हूँ। इंशाल्लाह नाश्ता करके निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, नाश्ता करने के बाद हम तकरीबन 6 लोग थे जो कि मिनी मर्ग के लिए निकले। बाकी जो साथी थे हमारे वो कुछ ही रीज़न की वजह से नहीं जा सके। एक तो एज भी ज़्यादा थी, सेकंड पे वो डबल में भी थे। तो बुर्जुल टॉप की जो चढ़ाइयाँ हैं वो काफ़ी हैप्टिक हैं, तो इसलिए वो लोग तो गए नहीं, वो रामा मेडोज़ वगैरह गए। तो हम लोग फिर यहाँ से निकले और रास्ते में हमें बारिश वगैरह भी हल्की फुल्की मिली, लेकिन जो रास्ते की सीनरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली जब आप चिल्लम चौकी से आगे जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है आपको बाइक राइड करने में। अभी मिनी मर्ग के लिए निकले थे तो रास्ते में बारिश हो गई। ये मेरी पैकिंग है बारिश के लिए। अभी हेलमेट वगैरह पहनेंगे तो बिल्कुल जादू टाइप हो जाएंगे। ये ड्यूटी पे जा रहा है, यहाँ रुके शॉपर वगैरह लिए रास्ते की सेफ्टी के लिए। अब यहाँ से आगे निकलते हैं। जनाब ये चिल्लम जाते हुए रास्ते के कुछ मनाजिर हैं जो कि बहुत प्यारे हैं। ये मैं हूँ, हालत बुरी हो गई है, नाश्ता भी नहीं किया सुबह से। और मेरे साथ वाले जो हैं वो बहुत स्लो हैं, बहुत आराम से आते हैं। अभी 1 घंटा है आगे चिल्लम पहुंचने में। अगर 11 बजे तक पहुंच जाते हैं तो अलाउ करते हैं, 11 बजे के बाद वो अलाउ नहीं करते हैं। तो देखते हैं अब टाइम पे पहुंचते भी है कि नहीं। जी चिल्लम जाते हुए रास्ते के कुछ मनाजिर हैं। ये मैं हूँ और हमारे साथी गायब हैं, लेकिन व्यू कितना प्यारा है यार। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ पहुंच गए हैं मिनी मर्ग के लिए। अब ये 2 रास्ते हैं, एक ये नीचे वाला आपको मिनी मर्ग लेके जाएगा, ऊपर वाला देवसाई लेके जाएगा। तो हमने तो जाना है मिनी मर्ग, उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ मैं सबसे पहले पहुंच गया था चिल्लम चौकी। तो चिल्लम चौकी पे कुछ शहीदों की कब्रें हैं, उन पे फातह ख़ानी की। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों का इंतज़ार किया जो कि काफ़ी स्लो थे और फाइनली वो लोग पहुंच गए। तो 11 बजने में 5 मिनट पहले पहुंचे थे। 11 बजे के बाद एंट्री अलाउ नहीं है। तो फिर हम लोगों ने एंट्री वगैरह करवाई, पास वगैरह बनवाए, यहाँ का जो रोड मैप है वो देखा। रोड मैप देखने के बाद फिर हम फाइनली मिनी मर्ग के लिए निकल गए। अच्छा, मिनी मर्ग जाते हुए आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि रास्ते की जो सीनरी है ना वो अपने आप में एक जादू है। मतलब हर आपको 2 मिनट की राइड के बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट सीन नज़र आएगा। यहाँ आपको जंगली घोड़े, आईबैक्स, मारखोर और जंगली चूहे टाइप पता नहीं क्या चीज़ थी वो भी आपको यहाँ बहुत नज़र आएंगे। रोड तो थोड़ा टूटा हुआ है, तकरीबन 5-7 किलोमीटर। उसके बाद जो है पक्का रोड शुरू हो जाता है सीमेंट वाला, और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है बाइक राइड करने में। लेकिन इसके भी अपने ही मज़े हैं, बिल्कुल ब्राउन हुआ। अगर आप जून जुलाई में आए, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है यहाँ का सीन। खैर इंशाल्लाह जून जुलाई में भी करेंगे। और ये इसके कुछ सीन हैं। और एक बात बताऊँ, 150 के अलावा बाइक अलाउ नहीं है यहाँ पे। जगह जगह आर्मी की पोस्ट बनी हुई हैं और दूर तक कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं राइड जब करते हैं तो मज़ा आता है। भाई इंडिया के पास अगर लद्दाख है ना तो हमारे पास ये है। ये लद्दाख कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी सर्दियों का सीज़न है तो इसलिए सब चीज़ें ब्राउन हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल सीज़न में आएँ, जून जुलाई में स्पेशली आओगे तो सब चीज़ें हरी होंगी। यहाँ पे ये सारी चरागाहें सब हरी हो जाएंगी। इतनी कोई प्यारी जगह है ये। जगह जगह पे इसमें दरिया है, आबशार हैं। अब ये देखें जी, यही रास्ता है जो कारगिल के लिए जाता है। आगे मिनी मर्ग है, मिनी मर्ग से आगे कारगिल के लिए रास्ता है। तो आप इस जगह की खूबसूरती देख सकते हैं। इसका किसी भी जगह से मुकाबला नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप बस इसके व्यू देखें, इसका लैंडस्केप देखें, आप मज़ा आ जाएगा। रोड थोड़ा सा इसमें ऑफ रोड है, सुना है आगे जाके पक्का है,
लेकिन ये है कि ये भी मज़ेदार है। और अकेले ट्रैवलिंग करने का तो जो मज़ा है ना, उसका अलग ही सीन है। अब यहाँ भेड़ बकरियाँ वगैरह भी हैं। ये सामने मेरे ख्याल से आर्मी की चेक पोस्ट आ गई। ये देखें जी, कारपेट रोड आ गया। वो सामने भेड़ बकरियाँ चल रही हैं। जब आप इस वाले रोड पे बाइक राइड कर रहे होंगे और आपको सामने ये इस तरह के कुछ मनाजिर नज़र आएंगे, तो आपका दिल चाहेगा कि मैं यहाँ बाइक चलाता रहूँ, कोई मुझे मना करने वाला ना हो। साथ में घोड़े हैं, जो जंगली घोड़े हैं वो घास खा रहे होते हैं, बकरियाँ, और यहाँ कुछ चूहे वगैरह भी हैं। वो पता नहीं चूहे या क्या है, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो भी यहाँ पे। लेकिन जो जाने वाला रास्ता ना बुर्जुल टॉप का, वो बहुत ही कोई अलग जादुई रास्ता लगा मुझे तो, क्योंकि सामने इतने ज़बरदस्त पहाड़ और बिल्कुल बादल सर पे। ये चूहा था जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो खैर यहाँ से हम निकले बुर्जुल टॉप पे जाने के लिए, और रास्ते में हम तकरीबन 6 लोग थे, लेकिन वो लोग भी पीछे तस्वीरें बना रहे थे, मैं आगे वीडियो बनाने के लिए निकल गया। तो सब अलग अलग जा रहे थे, लेकिन इतना कोई मज़ा आया यहाँ पे कि मत पूछिए। तो मज़े आ रहे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। बाइक चलाने की अलग ही सामने वाली ऐसा लग रहा है जैसे दीवार बनाई हुई है। ये दूसरी तरफ की दीवार है, ये ऐसा लग रहा है। तो भाई साहब, हम इस वक्त हैं बुर्जुल टॉप पे। बुर्जुल टॉप का व्यू कुछ इस तरह का है। हम लोग वो नीचे से आ रहे हैं और ये बुर्जुल टॉप है। अब ये वाला व्यू देखो, इसका अपना ही मज़ा है भाई। हम लोग इस वक्त बुर्जुल टॉप पे हैं। ये सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पे है, और जो इसका व्यू है उसकी तो बात ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम जी। नीचे अस्तोर से हम लोग इस वक्त बुर्जुल टॉप पे आ चुके हैं। अराउंड आप समझे कि कोई हमें लगा है 2 घंटे। अब 2 घंटे का जो व्यू था ना, वो मैं आपको वीडियोस में दिखाता हूँ। ये जो सामने लैंडस्केप आप देख रहे हैं ना, पीछे तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब ये बुर्जुल टॉप है यहाँ पे, ये देखें, ये दिखाएं, ये बुर्जुल टॉप। और ये जो जगह है वो सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पे है। और अभी हम नीचे मिनीमर्ग जाएंगे, और मिनीमर्ग जाने के बाद मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं जी कारगिल बुर्जुल टॉप। जनाब अब बुर्जुल टॉप से नीचे उतर रहे हैं मिनीमर्ग के लिए। तो रास्ता बड़ा ज़बरदस्त है इसका। इंशाल्लाह मिनीमर्ग पहुंचने के बाद और बीच में कुछ वीडियो शेयर करता हूं मैं आपसे। ये रोड देखिए जी, कितना प्यारा लग रहा है जनाब। ये कुछ व्यूज़ हैं। मिनीमर्ग रह गया 17 किलोमीटर, कैमरी 31, दोमेल और रैम्बो लेक 32 किलोमीटर है। तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इसका। ये जो बैठा हुआ है ना सामने, ये यहाँ का पहाड़ी चूहा है। ओए चूहे, ओए चूहे। यहाँ फिर से मेरे साथी मिस हो गए थे, तो उनका वेट करते हुए अब यहाँ जो है ना, मिनटों में एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। जैसे सामने अब काले बादल आ गए हैं। कुछ दूर जाने के बाद एकदम से बारिश होना शुरू हो जाएगी, फिर एकदम से धूप निकल आएगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर धूप निकल आएगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। मतलब मिनटों में मौसम चेंज होता है यहाँ पे। देखते ही देखते आपको लगेगा अभी बारिश नहीं होगी, एकदम से बारिश हो जाएगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये जो सामने से आ रहे हैं, ये याक हैं। ये सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, ये हमारे एरियाज़ में नहीं होते। तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ। ये जी कुछ व्यूज़ हैं। और यहाँ हमें मिला हमारा दोस्त पहाड़ी चूहा, ये बैठा हुआ। भाई मुझे अब समझ में आया है इसको स्विट्ज़रलैंड क्यों कहते हैं। यार क्या ही खूबसूरत जगह है ये। भाई ये सामने जो दिख रहा है ना, एक्चुअल में मिनीमर्ग ये है मिनीमर्ग। ये 2 आबशारें गुजर रही हैं साथ साथ से, ये बड़ा पहाड़ है। अच्छा, मिनीमर्ग को लोग अपनी लोकल ज़बान में स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि यार ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लेकिन
यहाँ आर्मी की परमिशन रिक्वायर्ड होती है हर जगह जाने के लिए। आपको मैक्सिमम वो रैम्बो लेक तक जाने देते हैं। रैम्बो लेक भी मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अभी हम मिनीमर्ग शहर से होते हुए जाएंगे। मिनीमर्ग में हमने एंट्री करवानी है आर्मी की चेक पोस्ट पे, तो एंट्री होने के बाद हम आगे रैम्बो लेक के लिए निकलते हैं। अब रैम्बो लेक की भी अपने आप में एक हिस्ट्री है, वो भी ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो सामने 3-4 पहाड़ नज़र आ रहे हैं, एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे पाकिस्तान है, चाइना है, और सुनने में आता है कि अफ़गानिस्तान भी है। तो 3-4 चोटियों पे 3 मुल्क अलग अलग, मतलब 4 मुल्क हैं टोटल, वो बैठे में। तो यहाँ फिर मेरे को दोस्त जो थे वो पीछे रह गए थे। वो बहुत आराम से आए, मैंने उनका यहाँ वेट किया। कुछ सीन वगैरह थे कैप्चर किए। आगे जी रिफ़्रेशमेंट के लिए ये है रिफ्रेशमेंट कॉर्नर, ये समोसे और आलू के पराठे, अभी चिप्स आ रही हैं, चाय आ रही हैं, तो अभी मज़े करेंगे इंशाल्लाह। ये मिनी मर्ग है। नहीं ये होटल है। लें जी, रैम्बो लेक के लिए निकल गए इंशाल्लाह। आधे घंटे का सफ़र है रैम्बो लेक का, तो वहाँ पहुँचते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल काले बादल और काला जंगल। अभी कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी। अच्छा, यहाँ छोटे मिनी मर्ग जो रैम्बो लेक है वहाँ तक जाते हुए छोटे छोटे रास्ते में जंगल आते हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त हैं। इनके अंदर भी रिहायशी है, मतलब लोग रहते हैं यहाँ पे भी, तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। बड़ा मज़ा आता है यहाँ राइड करते हुए। दोनों साइड पे जंगल हो, बीच में पतली सड़क हो और आप चल रहे हो, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एकदम से सामने ग्राउंड आ जाएगा, फिर जंगल आ जाएंगे, फिर ग्राउंड आ जाएगा। अच्छा, मज़े की चीज़ पता क्या है, जंगल में धूप निकली हुई है और बारिश भी आ रही है। ये अल्लाह पाक की शान है, ये मतलब धूप के अंदर बारिश, और ये जंगल है। जंगल की जो राइड है उसका मज़ा ही अपना है। बिल्कुल सुकून है, कोई किसी किस्म का कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई गली का शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आराम सुकून, परिंदे बोल रहे हैं, क्या ही बात है। लें जी, वो सामने जो जंगल नज़र आ रहा है आपको, इसके बिल्कुल बैक साइड पे है रैम्बो लेक, जिसको दुमेल लेक भी कहते हैं। और बस 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ता काफ़ी टफ है, ऑफ रोड कह सकते हैं यहाँ पे से। यार ये जंगल ख़त्म नहीं होके दे रहा है। एक ख़त्म होता है एक शुरू हो जाता है, एक ख़त्म होता है एक शुरू हो जाता है। अब एक और जंगल शुरू हो गया है, पता नहीं कहाँ है यार दुमेल लेक। जनाब कल रात भी इसी तरह के एक जंगल में गायब हो गए थे और 4-4.5 घंटे के बाद निकले थे वहाँ से। अब फिर भी कुछ इसी तरह का मामला आता है। मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह लेक पे पहुँच गए। सामने ही लेक है, ये कुछ इसके व्यूज़ हैं। रैम्बो लेक में इंटर होते हुए ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ये कारगिल के जितने भी जवान थे शहीद, ये उनके नाम, यूनिट नंबर, रैंक सब मेंशन है यहाँ पे। तो एक और मज़ेदार चीज़ दिखाऊं मैं आपको, जिसका हमें इंतज़ार था, जो कि आ नहीं रही थी सामने। ये रही फाइनली रैम्बो लेक, दोमेल लेक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये है रैम्बो लेक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वो सामने कुछ आबशार वगैरह है, ज़बरदस्त चीज़ है यार, ज़बरदस्त चीज़। दोमेल लेक, रैम्बो लेक को अलविदा करते हैं, यहाँ से चलते हैं। ये वो रेजिमेंट के नाम लिखे हुए हैं जो कारगिल में लड़ी थी, जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं इंशाल्लाह यहाँ से। चलें ऊपर चलें, चेयर खाली है, इससे पहले कि कोई और आ जाए। जनाब बुर्जुल टॉप पे पहुंच गए हैं और ये जो सामने खंबा नज़र आ रहा है ना, ये ऐसे ही फजूल में नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे।
यहाँ पे दिसंबर और जनवरी में 21 फुट 22 फुट बर्फ़ जो है ना वो पड़ती है यहाँ पे। तो रास्ते सारे पैक हो जाते हैं, तो इसलिए खंबे लगाए हुए हैं ताकि रास्ता इनके मतलब देख देख के इनसे आइडिया हो सके। तो आर्मी वाले फिर अपनी मशीनरी लेके जाते हैं, फिर उनको सफाई करते हैं। तो समझो 21-22 फीट बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। ये इसके व्यू हैं कुछ। तो भाई ये बुर्जुल टॉप से उतर रहे हैं। अब बुर्जुल टॉप से उतरने के कुछ ये वाले मनाजिर हैं जो कि अपने आप में ही